कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल की जंगलों में चल रही खुदाई अब रहस्य, दहशत और उम्मीद का रूप ले चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी द्वारा चलाई जा रही इस खुदाई का 7वां दिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला साबित हुआ। 4 और 5 अगस्त को शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 11A की खुदाई जैसे ही शुरू की गई, टीम उस मंजर को देखकर सन्न रह गई। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से करीब 100 इंसानी हड्डियां बरामद हुई और पहली बार खुदाई में एक इंसानी खोपड़ी भी मिली। खोपड़ी के अलावा जो हड्डियां मिली हैं उनमें रीढ़ की हड्डी, जांघ, जबड़े और अन्य छोटी छोटी हड्डियां शामिल हैं। इस जगह पर जहां से कंकाल के अवशेष निकले हैं वहीं एक लाल रंग की साड़ी भी बरामद हुई है जो एक पेड़ से करीब 6 फीट की ऊंचाई पर बंधी मिली। हड्डियों की मात्रा और बनावट को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि यह अवशेष 2 अलग अलग इंसानों के हो सकते हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे एसआईटी की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स और मजदूरों के साथ एक बार फिर जंगल की ओर बढ़ी। पहले साइट नंबर 11 की खुदाई सोमवार को ही की जानी थी, लेकिन शिकायतकर्ता के इशारे पर खुदाई को करीब 100 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया गया था और यहीं से जो अवशेष मिले उसने केस की दिशा ही बदल दी। शाम तक 7 घंटे की मशक्कत के बाद टीम जब जंगल से बाहर लौटी तो उनके पास बाल्टी, बकेट, बड़े पॉलिथीन बैग और सील किए गए उपकरण थे, जिन्हें देखते ही लोगों की भीड़ वैन की ओर उमड़ पड़ी। 22 साल पुराना एक गुमशुदगी का मामला इस खुलासे के साथ दोबारा से जिंदा भी हो गया। साल 2003 में धर्मस्थल से एमबीबीएस की छात्रा अनन्या भट्ट रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तब उनकी मां सुजाता भट्ट ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कुछ रसूखदार लोगों से मदद मांगी तो उन पर हमला तक कर दिया गया, जिससे वे महीनों कोमा में रही। अब जब खुदाई में कंकाल मिले हैं और वही सफाई कर्मचारी सामने आया है, सुजाता भट्ट को दोबारा उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने वकील मंजुनाथ एम के जरिए एसआईटी को औपचारिक शिकायत भी दी। वकील का दावा है कि खुदाई में कम से कम 3 इंसानों के कंकाल मिले हैं, जिनमें से एक महिला की पहचान संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि खुदाई स्थल तक पहुंचते समय पहाड़ी रास्ते में कई लोग फिसलकर घायल भी हुए। इस बीच एक नया गवाह सामने आया, धर्मस्थल निवासी जयंत टी, जिसने दावा कर दिया कि करीब 15 साल पहले एक 13 से 15 साल की लड़की की संदिग्ध मौत हुई। उसने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन न एफआईआर दर्ज हुई न पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने लाश को चुपचाप दफन कर दिया। अब जयंत ने एसआईटी को उस दफन स्थल की निशानदेही करने की पेशकश की और आरोप लगाया कि धर्मस्थल में कई हत्याएं हुई, लेकिन डर और दबाव के चलते कोई सामने नहीं आया। जयंत के बयान के बाद लोकल पुलिस को 15 साल पुराना एक और केस दर्ज करना पड़ा। मंगलवार शाम साइट नंबर 12 की खुदाई भी पूरी कर ली गई, लेकिन यहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि साइट 11 और 11A से मिले अवशेषों ने इस केस को नया मोड़ दे दिया और शायद एक पुरानी मां को अपनी बेटी का जवाब भी।